हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन कीजिए और हमें समाकलन करना है कोष्टक में 1 - x और उसके बाद वर्गमूल x का। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे बच्चों, जिसकी सहायता से इसको हल किया जाएगा। देखो सूत्र क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सूत्र होगा समाकलन के अंदर यदि x की घात n है तो इसका समाकलन होता है x की घातांक n+1 बटे में n+1 और प्लस c होगा। और यहाँ पर याद रखें कि n का मान कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले मैं प्रश्न को i के बराबर मान लेता हूँ। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह i के बराबर है। तो ये होगा 1 - x और उसके बाद वर्गमूल x और ये हो जाएगा dx। तो फिर से लिखेंगे हम इसको i बराबर, ये कोष्टक में होगा 1 - x और वर्गमूल x का अर्थ होता है x की घातांक कितनी है, 1/2 है और ये हो गया dx। तो फिर से लिखेंगे i बराबर, देखिए गुणा कर देंगे x से तो ये बनेगा x की घातांक 1/2 और माइनस x से गुणा करेंगे तो घातांक जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा x की घातांक और ये हो जाएगा 3/2 और यह है इसका समाकलन। अब हम इनका समाकलन कर सकते हैं, जिसके लिए सूत्र भी हमने लिख लिया है। तो अब i बराबर, देखिए x की घात 1/2 है तो इसका समाकलन क्या होगा, x की घात 1/2 प्लस 1 और बटे में भी आ जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस इसका समाकलन करेंगे तो x की घातांक 3/2 प्लस 1 और बटे में भी आ जाएगा 3/2 और प्लस 1। अब समाकलन हो गया है तो इसमें अचर c हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो i बराबर, जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा x की घातांक 3/2 और पूरे के बटे में भी कितना आ जाएगा 3/2 माइनस, देखो इसका लघुत्तम लेके जोड़ लीजिए आप तो ये होगा x की घातांक, ये हो जाएगा 5/2 तो यहाँ लिख देंगे आप 5/2 और बटे में भी आ जाएगा 5/2 और प्लस लिख देंगे c। अब 3/2 का 2 ऊपर आ जाएगा तो i बराबर लिख देंगे हम, i बराबर होगा 2/3 और x की घातांक हो जाएगी 3/2 माइनस इसको लिख देंगे हम 2/5 और x की घातांक हो जाएगी 5/2 और प्लस c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।